वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आज हम लोग इरेशनल नंबर्स देखेंगे, है ना। हम लोगों ने अभी तक इरेशनल नंबर्स में क्या क्या देखा, इरेशनल नंबर कहते किसको हैं, है ना। कैसे नंबर्स को इरेशनल नंबर्स में हम लोगों ने रखा है, वैसे नंबर्स जो रेशियो के फॉर्म में नहीं हो सकता, जो ए बाई बी के फॉर्म में नहीं हो सकता। और कैसे नंबर्स को हम लोगों ने इरेशनल नंबर में रखा, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। मीन्स वो नंबर कभी खत्म भी नहीं हो रहा है और एक टाइम के बाद वो रिपीट भी नहीं हो रहा है कि आगे क्या आएगा, है ना। तो ऐसे नंबर्स को हम लोगों ने कहाँ रखा, इरेशनल नंबर में रखा, है ना। इसकी एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखा। कौन सी देखा, फाई का देखा, ई का वैल्यू देखा, पाई देखा, है ना। अब हम लोग इसकी प्रूफ देखते हैं। मान लेते हैं कि √2, ये फेमस प्रूफ है हमारा, प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। √2 इरेशनल नंबर है, इसको मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है, राइट। तो इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर है, इट मीन्स कि ये p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं इसको, है ना। 2/1, 3/4 ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते हैं। देखिए इसका प्रूफ से आप आगे समझ में आएगा, है ना। √2 को मुझे क्या प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर। लेकिन हम लोग एजम्पशन करेंगे, है ना। अब खुद से मानेंगे कि √2 क्या है हमारा, √2 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर वो रैशनल नंबर होगा तो फिर वो किस फॉर्म में रहेगा, p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, है ना। कोई भी रैशनल नंबर हो, मान लो 4x, हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं, है ना। तो आप 4, इसके नीचे 1 छुपा होता है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 4:1। ये रेशियो के फॉर्म में हो गया, इट मीन्स कि ये रैशनल नंबर है ना। तो आप कहोगे कि फिर √2 को भी हम लोग √2/1 लिख सकते हैं। ये एक कंट्राडिक्शन, ये मन में हर बच्चे के मन में आएगा कि √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2/1, तो वो भी रेशियो के फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन ये √2 की वैल्यू क्या है ये मुझे नहीं पता ना, ये √2 क्या है। 4 तो मुझे पता है काउंटिंग नंबर है ना। वैसे ही √2 क्या है, उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग देखते हैं, तभी तो प्रूफ पता चलेगा ना कि ये रैशनल है कि इरेशनल है। तो इसको हम लोगों ने क्या माना, √2 क्या है, रैशनल नंबर है। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रैशनल नंबर हो गया, इसका मतलब वो a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। और हम लोगों ने क्या एक और एजम्पशन किया कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। इसकी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट। जब इसकी कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहेगी तो इसकी कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 1 होगा, है ना। अब मान लेते हैं √2 मेरा क्या है, रैशनल नंबर है, तो इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो a/b के फॉर्म में लिखा मैंने। अब मैंने क्या कर रहा है, इस दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं, √2 के साइड भी स्क्वायर कर रहे हैं। तो LHS और RHS दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो हम लोगों ने स्क्वायर किया, क्या मिला, √2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे a/b का किया तो क्या आ जाएगा, a²/b² आ जाएगा। तो अब a²/b² आ गया, तो ये b² जो डिवाइड में है, हम LHS के साइड में लाएंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आएगा ना। 2b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, a²। 2b² इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, a² आ जाएगा। इसको हम लोगों ने क्या माना, इक्वेशन 1 मान लिया। अब यहाँ पे देखो, यहीं पे समझने की बात है, 2b² इक्वल टू a² आया, तो 2 में हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू बी के जगह पे कोई भी टर्म रखेंगे b² के जगह पे, तो 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, क्योंकि b मेरा क्या है, वेरिएबल है, मैंने लिया है। b की जगह पे कोई भी नंबर आएगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी नंबर हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी का वैल्यू मेरा a² आ रहा है ना।
यानी कि 2 से मेरा ये ए स्क्वायर डिवाइड कर रहा है ना। जब 2 मेरा ए स्क्वायर से डिवाइड करेगा तो 2 मेरा ए से तो डिवाइड करेगा ही करेगा। मान लो कि 2 मेरा डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर की जगह पे कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लिया, मतलब 6 ले लिया, ठीक है। अब 6 का स्क्वायर, अब देखो 2 मेरा 6 का स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो 2 मेरा 6 से डिवाइड होगा ना, हाँ। तो जब 2 मेरा ए स्क्वायर से कर रहा है डिवाइड तो 2 मेरा ए से करेगा ही डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 मेरा ए से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे 2 ए आने के लिए 2 इंटू या तो यहाँ पे 1 होगा, या तो यहाँ पे 2 होगा, या तो यहाँ पे 3 होगा, है ना। जब ये मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 2 इंटू 1 यानी 2 रहेगा, 2 सिंपल 2 भी रहेगा फिर भी वो ए से डिवाइड होगा। 2 इंटू 2 रहेगा फिर भी ए से डिवाइड होगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो मेरा वैल्यू आ रहा है इसके जगह पे हम कोई एक कांस्टेंट, ये वेरिएबल टर्म ले लेते हैं सी, ठीक है ना। इन सारे नंबर्स की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या मेरा आ गया 2 इंटू सी इक्वल टू ए। अब हम लोग मान लेते हैं पुटिंग ए इक्वल टू 2c, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकता है। 2 से मेरा ए डिवाइड कर रहा है, राइट। ये यहाँ पे अगर जो बच्चे, यहीं पे मेनली कंफ्यूजन बच्चे में होती है कि ए इक्वल टू 2c मैं क्यों ले रहा हूँ, राइट। ए इक्वल टू 2c इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ए 2 से मेरा डिवाइड हो रहा है, 2 से एग्जैक्टली मेरा ये वैल्यू कट रहा है, ठीक है ना। मान लो कि 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो एक बार में कट गया तो 2 इंटू 1 इक्वल टू ए लिखेंगे ना। या मान लो 2 टाइम्स में कटा 2 लिखेंगे, 3 टाइम्स में कटेगा 3 लिखेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ पे सबको क्लियर हो रहा होगा कि हम a इक्वल टू 2c क्यों हमने लिया, ठीक है। अब a इक्वल टू 2c हम लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान ले, सॉरी इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पे लिए। अब पुटिंग a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 मेरा आया है 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इसमें हम a की वैल्यू क्या रख देते हैं, a की वैल्यू मेरा क्या गया 2c आया ना। c किसको मैंने लिया, यहाँ पे जो मेरा 1 2 3 4 जो भी वैल्यू आ रहा है डिवाइड करने के बाद उसको मैंने रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो a इक्वल टू 2c जब रखेंगे इक्वेशन 1 में तो क्या मुझे मिलेगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर आएगा ना। 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4c स्क्वायर, ठीक है। तो फिर 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर हुआ। 2 को अगर हम RHS साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड में आएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, डिवाइड होगा क्या आएगा मेरा कटेगा 2 2 जा 4, b स्क्वायर इक्वल टू मेरा फिर क्या आ गया 2c स्क्वायर आ गया ना। अब फिर सेम कंडीशन मेरा लगेगा b स्क्वायर इक्वल जब 2c स्क्वायर हो गया मीन्स b स्क्वायर क्या है 2 से डिवाइड करेगा, b स्क्वायर क्या होगा मेरा 2 से डिवाइड होगा, है ना। डिवाइड करेंगे कुछ मेरा वैल्यू आएगा, जो मेरा वैल्यू आएगा कोशेंट जो भी मेरा आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो यानी कि 2 से मेरा b स्क्वायर भी डिवाइड हो रहा है और 2 से मेरा a भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 से मेरा b भी डिवाइड हो रहा है और 2 से मेरा a भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा कॉमन फैक्टर क्या आ गया 2 आ गया, लेकिन हमने क्या माना था कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसकी सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है ना।
तो ये हमारा जो कंट्राडिक्शन है वो कहाँ से आया, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है ना कि ए और बी हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। इसके पास 2 एक कॉमन फैक्टर आ गया और हमने क्या माना था कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है। तो जो हमने सोचा था, अजम्पशन जो मैंने किया था, उसको ये कट कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है ना। हेंस √2 को हम लोग p/q के फॉर्म में या a/b के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका मतलब √2 क्या है, मेरा इरेशनल नंबर है। सिंपली ये समझो कि 1 2 3 जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 से a को डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा कोशेंट आ रहा है ना। कोशेंट इक्वल, हम लोग क्या जानते हैं, डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर, डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर, जानते हैं ना। तो कोशेंट यहाँ पे आएगा और ये 2 मेरा कॉमन फैक्टर डिवाइजर है, 2 से मैंने डिवाइड कर रहा है ना। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि इरेशनल नंबर्स में √2 को हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं।